हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस एडिटोरियल को लेके आए हैं आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। इस एडिटोरियल में जो भी न्यू वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स मिलते हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम आप भी इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनर्जी एंड एफिशिएंसी। Energy and efficiency on India and greater energy efficiency mandates। mandates का मतलब होता है कंपलसरी, जरूरी। Energy and efficiency on India and greater energy efficiency mandates। Next, India must reduce का मतलब कम करना। इंडिया को रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए इट्स पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन को कम करना चाहिए बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। एक एफिशिएंसी को बढ़ाकर, अपना दक्षता को बढ़ाकर पावर कंजम्पशन को रिड्यूस करना चाहिए। इंडिया मस्ट रिड्यूस इट्स पावर कंजम्पशन by increasing efficiency। Next, despite robust growth in electricity generation over the past 2 decades। robust का मतलब होता है strong growth। Despite robust growth in electricity generation ओवर द पास्ट 2 decades, पिछले दो दशक में बिजली उत्पादन में ठोस वृद्धि और विथ रैपिड एडिशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द पास्ट 5 years। लास्ट 5 years में रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, इस तरह के एनर्जी को बढ़ावा देना। इंडिया हैज़ बीन अनेबल टू मीट, इंडिया जो है वो मीट नहीं कर पाया, पूरा नहीं कर पाया इट्स पीक पावर डिमांड को पूरा नहीं कर पाया। इंडिया हैज़ बीन अनेबल टू मीट इट्स पीक पावर डिमांड विथ द डेफिसिट मतलब नुकसान कह सकते हैं, कम घाटा कह सकते हैं। विथ द डेफिसिट वाइडनिंग from 0.69% in FY20 to about 5% in FY24। Next, therefore India must focus on enhancing energy efficiency holistically to reduce power demand। पावर मांग को कम करने के लिए इंडिया को फोकस करना चाहिए इस एनर्जी एफिशिएंसी पर और ठीक करना, एनहांसिंग करना। देयरफॉर इंडिया मस्ट फोकस ऑन एनहांसिंग एनर्जी एफिशिएंसी होलिस्टिकली टू रिड्यूस पावर डिमांड। ऑल्सो द क्विकेस्ट का मतलब होता है तेजी से, एंड लिस्ट एक्सपेंसिव, बहुत कम एक्सपेंसिव, लिस्ट मतलब कम महंगाई। way to address rising power demand and climate change। This year marks a decade of India's groundbreaking energy efficiency scheme उजाला। ये जो स्कीम है उजाला, which has helped, जो कि मदद करेगा bring down the price of energy efficient। ये जो प्राइस है एनर्जी एफिशिएंट का, इसको डाउन कर देगा, कम कर देगा। लाइट एमिटिंग diodes bulbs from about 500 rupees a decade ago। ये पहले 500 rupees थी to 70, अब इसको यहाँ से घटा करके 70 rupees आ गया है। enabling its widespread home use, इसको अभी हम होम यूज में लगा सकते हैं। नेक्स्ट, द स्कीम सक्सीडेड, ये जो स्कीम है ये सक्सीड हो रही है, सफल हो रही है। एज अनदर पब्लिक एनर्जी एफिशिएंसी मेजर was backed into the initiative।
The street lighting national program, which led to the installation of over 1.34 crore LED lamps across urban local bodies and gram panchayats, and reducing peak demand को हाईएस्ट डिमांड को कम करते हुए by over 1500 megawatt. As of January 2025, the government ने डिस्ट्रीब्यूट किया है about 37 crore LED bulbs and enabled the sale of about 407 crore more. 407 करोड़ की बिक्री की संभव किया है. नेक्स्ट, LED bulbs consume half the amount of power of compact fluorescent lamps, while incandescent light bulbs require 9 times the power that LEDs consume. जो LED कंज्यूम करता है उसके 9 टाइम्स चाहिए इस लाइट पर. ट्रांसलेटिंग इनटू कंसिडरेबल कॉस्ट सेविंग फॉर इंडियन होम्स. ये जो इंडियन होम्स में इसमें क्या होती है, कॉस्ट को सेविंग करता है, बचाता है, पैसा बचाता है इससे. नेक्स्ट, बट एस्टिमेट्स ऑल्सो एस्टिमेट भी सजेस्ट करती है दैट द उजाला स्कीम अलोन हैज हेल्प्ड इंडिया सेव ओवर $10 billion. लेकिन अनुमान यह भी बताते हैं कि अकेले उजाला योजना से भारत को 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा की बचत करने में मदद मिली है. बट एस्टिमेट्स ऑल्सो सजेस्ट दैट द उजाला स्कीम अलोन हैज़ हेल्प्ड इंडिया सेव ओवर $10 billion and avoided building over 9,500 megawatt of new generation capacity, which is the equivalent, जो कि बराबर है of 19 new coal fire 500 megawatt power plants. Next, indeed, दरअसल there are other energy efficiency measures that India has taken following the enactment of the Energy Conservation Act 2001. दरअसल ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अधिनियम के बाद भारत ने ऊर्जा दक्षता के अन्य उपाय भी किए हैं. नेक्स्ट, द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी स्टेट्स दैट बिटवीन 2000 and 2018 एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट्स enabled India to avoid an additional 15% of energy demand and 300 mg of कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस. इसमें एमिशन का मतलब उत्सर्जन, बाहर निकलने से बचने में मदद मिली है. नेक्स्ट, बट विथ इंडियाज रैपिड अर्बनाइजेशन, इंडिया में जो तेजी से अर्बनाइजेशन हो रही है इन द पास्ट 2 decades and rising per capita energy consumption to meet cooling needs as summers get hotter, peak power demand reached 250 GW last year. Next, India is today the third largest power consumer. इंडिया अभी है जो थर्ड लार्जेस्ट पावर कंज्यूमर है ग्लोबली, पूरा दुनिया भर का, आफ्टर चाइना एंड द यूएस. चाइना और यूएस के बाद इंडिया है. नेक्स्ट, moreover 70% of its energy output continues to be from coal and India has plans to add another 90 GW of coal based capacity by 2032. ये इसके अलावा इसका 70% ऊर्जा उत्पादन कोयले से होता है और भारत की योजना 2032 तक, बाय 2032 मतलब इतना तक, कोयला आधारित क्षमता में 90 गीगावाट की बढ़ोतरी करने की है. नेक्स्ट, व्हाट इज नीडेड नाउ इज ग्रेटर एनर्जी एफिशिएंसी मैंडेट्स. अब जरूरी इस बात की है कि
इमारतें. What is needed now is greater energy efficiency mandates across sectors such as buildings, home, appliance, and the country's sprawling MSMEs.